प्रातः क्लास चल रहा था 8 मार्च 1968 शुक्रवार को चौथे पेज के मध्यार्ध में बात चल रही थी परमात्मा की। अनेक नाम रख दिए हैं, जो अनेक नाम रखने की दरकार नहीं है, और लिखा भी है एको सदविप्रा बहुधा वदन्ति। एक ही सच्चा विप्र है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण चोटी है, चोटी का ब्राह्मण। तो एक ही नाम होना चाहिए ना, क्योंकि प्रैक्टिकल में टीच करता है। शरीर के द्वारा टीच करता है ना। अब टीचर का तो एक ही नाम होता है, पर भक्ति मार्ग में ढेर के ढेर नाम रखे हुए हैं, क्योंकि भक्ति की ये जो वैरायटी सामग्री है वो चाहिए, और बहुत बड़ी विस्तार में चाहिए। हाँ, इतने मनुष्य शिव को पूजने वाला, एक शिव का मंदिर बनाएंगे, पहले तो एक ही बनाएंगे ना। तो भाषाएं तो अलग अलग है ना। कोई फिर शिव को अल्लाह कहते हैं, कोई शिव को क्या कहेंगे। तो भाषाएं सभी की अलग अलग है। जैसा जैसा स्थान वैसी वैसी भाषाएं। तो ये राज भी बच्चों को आकर के समझाते हैं। वो खुद तो समझाने वाला समझते हैं ना कि मैं इनमें आया हुआ हूं। किनमें? दो में आया हुआ हूं है। मुकर्रर रथ इनमें थोड़ा ही कहा जाता है, वो तो फिर इस समय कहा जाएगा मुकर्रर रथधारी के लिए। इनमें माने कम से कम दो तो होना चाहिए है। हाँ, तो मैं इनमें आया हुआ हूं माने किन में आया हुआ हूं है? नाम तो पता होना चाहिए ना। प्रैक्टिकल चाहिए कि नहीं? प्रैक्टिकल में तो शरीरधारी होना चाहिए, जिसका शरीर का नाम हो। राम और कृष्ण में यज्ञ के आदि में ही राम और कृष्ण में कूद पड़ा है। बाप दादा में कूद पड़ा। अरे बाप तो वो खुद ही है। हाँ, जगदम्बा और जगत पिता में साथ साथ आता है। किसमें आता है? जगत पिता और जगदम्बा में एक में आकर के है। साक्षात्कारों की बात सुनने सुनाने का काम जो हिम्मत करे, हिम्मते बच्चे तो मदद बाप बन जाता है। तो एक ने सुनने सुनाने का काम किया और दूसरे ने है। हाँ, जो सुना उसको बुद्धि से समझा भी जा सकता है कि नहीं? समझा भी, और फिर समझाया भी। तो इन दोनों में आया हुआ हूं।
है। बोल बोल करके सुनने समझाने, सुनने और सुनाने वाले में और समझने समझाने वाले में, बच्चों को पढ़ाने के लिए आता हूं। तो जो ये बच्चे फिर पढ़ करके जब देवता बनेंगे, नंबरवार ही बनेंगे ना, कोई तो अव्वल नंबर भी बनेगा। तो नाम रख दिया है शास्त्रों में महादेव, देवताओं में महान, महान थे महान। हाँ, तो जब देवता बनेंगे फिर क्या होगा? तब फिर ये विनाश हो जाएगा। क्या विनाश हो जाएगा? जगत पिता और जगदम्बा रहेंगे। जब देवता बनेंगे, जगत पिता तो 500-700 करोड़ को कहा जाता, और जगदम्बा भी 500-700 करोड़ की अम्बा। तो फिर ये रहेंगे है जब देवता बनेंगे। अरे 500-700 करोड़ मनुष्य, तो मनुष्यों का बाप मनुष्य ही होगा, आदमियों का बाप आदमी ही होगा कि देवता होगा? आदमी ही होगा। तो जब देवता बनेंगे फिर ये विनाश हो जाएगा, है। क्योंकि मैं आया ही हूं स्थापना नई दुनिया के लिए करने के लिए। तो नई दुनिया में तो देवताएं होते हैं, स्वर्ग में, स्वर्ग नई दुनिया हुई ना। क्योंकि अभी तो पुरानी दुनिया है, अभी कोई नई दुनिया थोड़े ही है, दुनिया पुरानी है। तो इस पुरानी दुनिया को नई कौन बनाएंगे बता? है कौन का जवाब देना चाहिए तुरंत। वो एक निराकार बनाएंगे, निराकार तो निराकारी दुनिया बनाएंगे, है। शिव बाबा बनाएंगे, क्या बनाएंगे? है निराकारी दुनिया बनाएंगे या साकारी दुनिया बनाएंगे? निराकार तो निराकारी दुनिया अतीन्द्रिय सुख वाली बनाएंगे कि इंद्रियों के सुख वाली बनाएंगे? है कौन सी दुनिया बनाएंगे? निराकार तो निराकारी दुनिया ही बनाएंगे ना। तो वो जानते हैं कि ये बनाना मेरा फर्ज है। क्या? निराकारी दुनिया बनाना मुझे निराकार का फर्ज है, और साकार में प्रवेश किया है तो साकारी दुनिया बनाना साकार का फर्ज है। तो कल्याण तो बहुत करते हैं बाबा, और विश्व का मालिक हमको बनाए देते हैं। कौन? जो शिव साकार मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं, तो जिसमें प्रवेश करते हैं विश्व का मालिक बनाए देते हैं, है? लेकिन मुरली में बोला है हम बनाए देते हैं, है? ये किसने कहा? हम बनाए देते हैं। हम माने दो आत्माएं हैं, है? हाँ, दोनों आत्माएं मिलकर के एक और एक 11 हो जाते हैं। संगठन की पावर आ जाती है ना। अरे कलयुग में आते हैं तो कलयुग में कौन सी पावर होती है? संगौ शक्ति कलौ युगे, कलयुग में तो संगठन की पावर होती है। तो अकेला चना शिव क्या बाढ़ फोड़ेगा? नहीं, ये दुनिया का इतना विनाश, इतनी बड़ी दुनिया का एक से कैसे होगा? वो एक तो निराकार, तो वो साकार में प्रवेश करता है। तब कहते हैं हम बनाए देते हैं, मालिक बनाए देते हैं विश्व का। फिर ये तो हम समझते हैं, है
कि ये प्रजा बनेंगे या राजा बनेंगे, है कौन जिसमें प्रवेश करते हैं वो प्रजा बनेंगे या राजा बनेंगे? क्या बनेंगे? राजा बनेंगे। लेकिन गाया तो जाता है राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है, जिये नगरी बसे दाता धर्म का उपकार है। चाहे राजा बने और चाहे साहूकार बने, चाहे प्रजा बने, धर्म का कल्याण तो, धर्म का उपकार तो करता ही रहेगा। तो बाबा आकर के प्रजा नहीं बनाते क्या? शिव बाबा मुकर्रर रथ में प्रवेश करके उस मुकर्रर रथधारी को सब कुछ बनाते। इसलिए बोला ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न हो। माने दुनिया की हर बात पहले किसके ऊपर लागू होगी? पहले जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते उसके ऊपर लागू होगी। तो वो राजा भी बनता है, प्रजा भी बनता है, साहूकार भी बनता है। अब ये है कि सब तो राजाएं नहीं बनेंगे। 500-700 करोड़ जितने भी षष्ठी रूपी रंगमंच पर हैं, जैसे धर्म पिताएं आते हैं अपने फॉलोअर्स में है ऐसी पावर भरते हैं कि भाई तुम विश्व की बादशाही जीतो। तो चाहे हिटलर हो, नेपोलियन हो, मुसोलिनी हो, सब ने कोशिश करी, अलेक्जेंडर हो, कोई जीत सका दुनिया को? नहीं जीत सका ना। तो बाबा ने बताया कि सब तो नहीं राजाएं बनेंगे, है न बनेंगे न बनाएंगे। क्या एक ही बनेगा ना सारे विश्व का मालिक? हाँ, और वहां के कायदे भी बताएंगे। जो नई दुनिया बनेगी वहां का यही कायदा है कि वहां कोई भी वजीर नहीं होता है? वजीर किस लिए रखे जाते हैं? हाँ? अकल लेने के लिए वो वजीर रखे जाते हैं। वो कब रखे जाते हैं? अकल लेने के लिए वजीर रखे जाते हैं तब जब तमो प्रधान नहीं रजो प्रधान दुनिया बनती है, द्वैतवादी दुनिया द्वापर युग से बनती है, तो फिर उनमें अकल तो अपनी होती नहीं है। इतनी अकल होती ही नहीं, इतनी अकल लेने लायक ही नहीं बने कि भाई निराकार आत्मा जब तक साकार में प्रवेश न करे तब तक कोई काम संपन्न ही नहीं हो सकता। गाते रहते हैं निराकार है, निराकार है, निराकार है। ये द्वैतवादी जो भी धर्म पिता हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, इनके फॉलोअर्स, इनके सहयोगी धर्म पिता हैं, निराकार कहते हैं, यह साकार मानते हैं। हाँ, वो तो निराकार निराकार बोलते रहते हैं। तो फिर उनको बुद्धि तो आती नहीं है, इसलिए वो द्वापर युग से ही षष्ठी रूपी रंगमंच पर प्रवेश करते हैं और उनमें वो अकल होती नहीं है, तो वो वजीर रखते हैं। बाकी नई दुनिया जो बाप आकर के बनाते हैं, सुप्रीम सोल बनाने का रास्ता बताते हैं ना, वहां कोई वजीर नहीं होते हैं, है ना। वो जो राजाएं होते हैं ये पतित विकारी होते हैं। कौन सी दुनिया में? द्वैतवादी द्वापर युगी दुनिया में, जहां दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो मतें, दो दो कुल हो जाते हैं। तो फिर जो राजा बनाते हैं वो फिर वजीर है। राजा को अकल नहीं है, वजीर को अकल है, वो अकल देता है राजा को। तो राजा कौन हुआ? वजीर हुआ या राजा हुआ? है? हाँ, वो जो अकल देता है वही तो राजा हो गया ना। अब जब राजा ही नहीं है तो वजीर ही वजीर है। देखो है? कब? अब माने लास्ट में आकर के कलयुग के अंत में राजा कोई रहते ही नहीं। अंग्रेजों ने आके सब राजाएं खलास कर दिए, टाइटलधारी थे उनको टाइटल दिया, वो भी खत्म कर दिए। उनका प्रीवी पर्स भी है इस प्रजातंत्र गवर्नमेंट ने आकर के खलास कर दिया। प्रजातंत्र गवर्नमेंट के नुमाइंदों ने प्रीवी पर्स भी खलास किया कि नहीं? वो भी खलास कर दिया जो अंग्रेज लोग दे करके गए थे। तो देखो
अब तो कोई की भी राजाई नहीं रही, सब वजीर ही वजीर, ढेर के ढेर वजीर। सारी दुनिया में जितने भी सरकारें चल रही है, प्रजातंत्र सरकारें चल रही है ना, तो उनमें कौन काम कर रहे हैं? वजीर ही वजीर काम कर रहे हैं, प्रेसिडेंट और वजीर। अब ये शुरू में क्या था, अभी देखो क्या हुआ। शुरू में एक ही राजा, उसका कोई वजीर नहीं है, और उसके जो भी बाल बच्चे हैं, वो बाल बच्चे प्रजा हुई ना। हाँ, बाप के जो बच्चे हैं वो प्रजा हो गई ना बाप की। तो अब बाप को वजीर कहेंगे क्या, नौकर कहेंगे? है? वजीर कोई नौकर थोड़ा ही होता है। वास्तव में तो वो बुद्धि देने वाला राजा को भी राजा हो गया। लेकिन अभी देखो ये हो गया है, इस समय में और उस समय में, नई दुनिया में और पुरानी दुनिया में कितना फर्क है। जबकि ये देखो, ये मिनिस्टर और वजीर और ये राजा ही नहीं दुनिया की है। तो ये क्या कहते हैं, है इसे दुनिया के वजीर है, जो अपन को समझते हैं कि हम राजा हैं, हम कंट्रोलर हैं। कहते हैं प्रजा की प्रजा पर राजाई हो जाती है। ऐसे ही तो है ना। तो शुरू से तुमको इस समय तक ये सारे झाड़ और सारी दुनिया के ज्ञान का तुम बच्चों को मालूम हो गया। ऐसा तो कोई की बुद्धि में ये ज्ञान नहीं होगा जैसा सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर तुम बच्चों को आकर देते हैं, है ना बच्चे। तो तुमको भी तो घड़ी घड़ी बुद्धि में इस ज्ञान का सुमिरन करना चाहिए ना। बाबा, बेहद का बाबा हमको क्या क्या पढ़ाते हैं। जैसे यज्ञ रचते हैं तो उसमें आहुति डालते हैं ना, है स्वाहा स्वाहा मुख से बोलते रहते हैं। जैसे ये भी बेहद का यज्ञ है, उसमें तो स्थूल चीजों की आहुति डालते हैं। बहुत करेंगे, बहुत अच्छी चीज घी डाल देंगे, है हाँ, नहीं तो और भी सस्ती सस्ती चीजें डालते रहते हैं। तो ये भी यज्ञ है। इसमें क्या डालते हैं? सेवा करने के लिए तन मन धन है, देह के जो भी संबंधी हैं, देह के पदार्थ हैं, वो सब इसमें बेहद के यज्ञ में अर्पण करते हैं। क्यों अर्पण करते हैं? अरे सेवा करने के लिए अर्पण करते हैं, है? यज्ञ कोई स्वाहा स्वाहा को थोड़े कहा जाता है। यज्ञ माने यज्ञ की सेवा, ज्ञान यज्ञ है। तो ज्ञान यज्ञ तो अकूट ज्ञान भंडारी शिव के पास ही है, जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। जो जन्म मरण के चक्र में आने वाले मनुष्य हैं वो तो सारा पूर्व जन्म की बातों को भूल जाते हैं ना। अब वो मनुष्य समझते हैं अपन को हम देह है, इसलिए भूल जाते हैं। अपन को आत्मा समझें तो समझें कि हाँ, हमने आत्मा ने अनेक जन्म लिए। तो फिर जो पढ़ेगा बस वो ही पहले आएंगे। क्या पढ़ेगा? पहली पहली पढ़ाई क्या? मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, है? जो इस स्थिति में टिकेगा पक्का पक्का कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, तो निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा की स्थिति में टिकेगा। तो बुद्धि कैसी बनेगी? निराकारी बनेगी ना, सूक्ष्म बुद्धि बनेगी ना, कि भैंस बुद्धि बनेगी? नहीं। तो जो बुद्धिमानों के बाप बुद्धि से भरपूर बनते हैं, है, वो पहले आएंगे वहां नई दुनिया में, है। तो जो पहले आएंगे उनमें पहला पहला किस रूप में गाया जाता है? जो पहले आएंगे नई दुनिया में उनमें कोई पहला पहला होगा कि नहीं हो? किस रूप में गाया हुआ है?
जो ये साबित हो जाए कि हाँ उसने बुद्धि ली है, बुद्धिमानों की बुद्धि सुप्रीम सोल बाप से है, अनेक जन्मों की बुद्धि ली है, जो अंत तक है काम करती है, अंतिम जन्म में भी काम करती है कि नहीं? नहीं काम करती है तो मैं प्रवेश कर जाता हूं, है कैसे? सारी दुनिया के मनुष्य मात्र तामसी बन जाते हैं, वो आत्मा भी सुख भोगते भोगते देह के तामसी बन जाती। तो तामसी पत्थर बुद्धि में मैं प्रवेश कर जाता हूं, और प्रवेश करके उसको है जो दुनिया में कोई मनुष्य मात्र दादा लेखराज ब्रह्मा के साक्षात्कारों का अर्थ तसल्ली से नहीं बता पाता, वो मैं बताता हूं ना। हाँ। तो बताया कि जिसमें आता हूं वो ही पहले पहले इस सृष्टि रूपी रंगमंच में आएंगे। पीछे वाला इतने ये साहूकार कैसे बने है? जो सृष्टि रूपी रंगमंच पर इतने साहूकार बने कि सारी दुनिया की धन संपत्ति विश्व के मालिक के पास है, कंट्रोल में रहती है कि नहीं रहती है? तो कैसे बना? इन्होंने क्या किया जो इतने साहूकार बने हैं? पढ़ाई पढ़ी ना, बेहद के बाप ने आकर के जो बेहद की है ईश्वरीय ज्ञान की पढ़ाई, वो बेहद की पढ़ाई पढ़ी और बेहद का मर्तबा लिया। अब ये जानते हैं कि भक्ति मार्ग में जो भी साहूकार होते हैं स्थूल धन संपत्ति वाले होते हैं, तो हम समझते हैं कि उन्होंने ये कर्म किया है। क्या कर्म किया है? जो बेहद का बाप अखूट ज्ञान की धन संपत्ति देने आते हैं, वो अखूट ज्ञान की धन संपत्ति बुद्धि से धारण की है, नंबरवार धारण की है कि नहीं? धारण की है। तो जो बुद्धि ये ही सबसे श्रेष्ठ वरदान है भगवान का दिया हुआ है। हर मनुष्य मात्र को सबसे ऊंची चीज क्या मिली है? जन्म से ही बुद्धि का वरदान मिला ना। हाँ। तो देखो बुद्धि से जन्म जन्मांतर ऐसे कर्म किए हैं आत्मा ने। बुद्धि आत्मा की शक्ति है ना। मन बुद्धि और संस्कार ये आत्मा की शक्तियां हैं। तो ऐसे कहते हैं ना बच्चे, जो जास्ती धन दान किया है ईश्वर अर्थ। कौन सा जास्ती धन दान किया है? स्थूल धन नहीं। ईश्वर के पास तो स्थूल धन नहीं होता है, उसके पास तो कौन सा धन? ज्ञान धन होता है ना। तो ज्ञान धन क्योंकि खुद ही निराकार है तो क्या देगा? निराकारी चीज देगा ना। तो ज्ञान जो निराकारी धन है वो आकर के ईश्वर देते हैं। तो जो दिन को देते हैं वो किसके के लिए कार्य करें? ईश्वर अर्थ ही करें ना। ईश माने शासन करता, वर माने श्रेष्ठ। जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ दुनिया में आकर के शासन करता है वो निराकार बुद्धिमानों की बुद्धि है। साकार में आकर के शासन किया जाता है ना संसार में। कैसा शासन करता है? श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। मिलिट्री का शासन करता है या पुलिस के द्वारा शासन करता है? अरे मिलिट्री और पुलिस और वजीरों के द्वारा शासन तो बुद्धू करते हैं, वो तो बुद्धिमानों की बुद्धि है। इसलिए वो ऐसा प्यार का शासन करता है जिस प्यार के शासन में सब पलते हैं। किस रूप में करता है? अम्मा के रूप में करता है कि बप्पा के रूप में करता है? किस रूप में करता है? हाँ, माँ ही ऐसा स्वरूप है इस संसार में जो सदा बच्चों के लिए सहन करती है? सामना बच्चों का नहीं करती, सामना करती है, सहन ही सहन करती है। तो देखो जो बच्चे ऐसा ईश्वर है
जो पहले पहले इस सृष्टि में आकर के बच्चों के सामने माता के रूप में प्रत्यक्ष होता है। क्या नाम दिया माता का? अंतिम जन्म में दादा लेखराज ब्रह्मा। कि कोई भी बच्चा ये अनुभव ही नहीं करता, कभी भी ये मुख से कह नहीं सकता कि ब्रह्मा बाबा ने हमको ये दुख दिया, मनसा से दुख दिया, वाचा से दुख दिया, या कर्मेंद्रियों से दुख दिया। ऐसा अनुभव करता है? करता ही नहीं। तो देखो, अभी ईश्वर कोई भिखारी तो नहीं है ना? है भिखारी है नहीं जो स्थूल धन संपत्ति की आकर के भीख मांगेगा? नहीं, वो तो अकूट ज्ञान धन का भंडारी है। जो ज्ञान धन है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर किसी मनुष्य मात्र को नहीं रहता। जब मनुष्यों को, जिनका नाम ही मनुष्य है, मन को धारण करने वाले, तो जानवरों को तो मन बुद्धि उतनी होती ही नहीं। होती है? नहीं होती। तो फिर वो क्या धारण करेंगे? तो ईश्वर कोई भिखारी नहीं है, वो तो दाता है। किस चीज का दाता है? स्थूल धन संपत्ति का नहीं, वो तो निराकार है। तो निराकारी धन संपत्ति जो कहा जाता है ज्ञान धन, उसका दाता है। तो उस ज्ञान धन की जो कदर करते हैं वो जानते हैं है कि जो ईश्वर अर्थ दान करेगा, क्या किसके अर्थ? जिसने आकर के दिया है ज्ञान धन, उस ज्ञान के लेकर के ही दूसरों को बांटेगा, दान करेगा। हाँ, तो उनके एवज में हमको बहुत धन मिल जाएगा। क्या बेहद के बाप की सेवा की ना? है कि हद के बाप जो स्थूल धन संपत्ति माल मिल्कियत दे के जाते हैं, वर्षा दे के जाते हैं, उनकी सेवा की नहीं। उनसे तो एक जन्म का मिलता है, वो भी बचे बचे न बचे, क्या उसका उपयोग कर सके या न कर सके। लेकिन ये तो बेहद का बाप, आत्माओं का बाप है ना। आत्मा तो अनेक जन्म से कनेक्टेड होती है, या एक जन्म से शरीर कनेक्टेड होता है, और आत्मा तो अनेक जन्मों से कनेक्टेड है। तो अनेक जन्मों का हमको साहूकार बनाए देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे रूहानी बच्चों के प्रति। क्या? हाँ, रूहानी बाप के बच्चे हैं तो रूहानी बच्चों के प्रति ही कहेगा ना, याद प्यार देगा ना, कि जिस्मानी बच्चों को देगा। वो तो दे अहंकार में रहते हैं, उनको कैसे देगा? तो रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप और दादा का है। रूहानी बाप का रूहानी प्यार मिलेगा, और जिस्मानी बाप का जिस्म की इंद्रिय। जिस्मानी बाप कौन हुआ? ब्रह्मा दादा लेकर आए, या उसमें प्रवेश किया रूहानी शिव है। दादा लेकर आए तो काय का सुख देगा? है? अरे देह की इंद्रियों का सुख देगा। देह की इंद्रियों में प्रधान इंद्रिय कौन सी है जो बड़ी मापते खा बनती है? नहीं पता कौन सी इंद्रिय है? अरे एक अक्षर लिखो समझ जाएंगे। काम इंद्रिय। तो भले इतनी युक्ति से मारामारी करता है कि जैसे क्रिश्चियन से बहुत दिखावा करते हैं, हाँ, और वो दिखावा जो है सामान्य आत्माओं को, जो बुद्धि में कम है, उनको बुद्धि में ये बात बैठती ही नहीं कि ये तो हमारे साथ दिखावा करता है। असलियत तो है, सदाकाल की प्राप्ति की असलियत है नहीं है। तो वो तो मिलती नहीं। वो तो एक सुप्रीम सोल बेहद के बाप से ही रूहानी प्यार मिलता है, जो जन्म जन्मांतर काम आता है। तो बाप दादा का नंबरवार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप की नमस्ते है। इतना ऊंचा रूहानी ज्ञान देता है, फिर भी है नमः माने बुद्धि को झुका के रखता है कि सर ऊंचा करके
अहंकार से जो बोलता है नमस्ते। हाँ, ओम शांति।